द रिबॉर्न यंग लॉर्ड इज एन असिस्टेंट मांगा की चैप्टर 19 के अंदर हम लोग देखेंगे आपने से आर के साथ मुलाकात करने के बाद और आपने उसी के साथ किस तरह से बिहेव करता है, क्या उसको अपना सक्सेसर बना लेता है कि नहीं। और इस चैप्टर के आखिरी में सरप्राइज है तुम लोगों के लिए, और ये सरप्राइज क्या है वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर वीडियो का भी शुरू करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में अपने एमसी की आवाज में सुनाई देता है, लोग कहता है गॉड ऑफ ब्लैक फॉग इविल है। गॉड ऑफ ब्लैक फॉग बिना हेजिटेशन में लोगों को मरता है और इस तरह से कंसीडर करता है जैसा कि ये जस्टिफाई किया गया एक्ट है। और उन्होंने जवाब में कहा वो लोग इस चीज को डिजर्व करता है, दूसरा कोई तुम्हारे लिए डिसाइड नहीं करेगा क्या सही है क्या गलत। अगर तुम मरते दम तक तुम्हारे एथिक को प्रोटेक्ट करते हो तो फिर यही काफी है। अगर कोई कहे कि ये लॉजिक सेंस नहीं बनाता है तो फिर मैं उनसे कहता हूँ ये गॉड से कमजोरों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी दिखाया जाता है अपने एमसी को वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर आ चुका है, और अंदर आने के बाद ही दिखाया जाता है उसके सामने बहुत सारी सीढ़ी, और सीढ़ी के ऊपर अपने गद्दी में बैठा हुआ है यार। तभी यार आपने एमसी से सवाल करता है क्या तुमको पता है मैं कौन हूँ। तभी आपने एमसी जवाब देता है ऑफ कोर्स द गॉड ऑफ ब्लैक फॉग आर। क्या तुम्हारे नाम चैन भाट है। मैं तुमको पहले कभी देखा नहीं, आर को तो बहुत नजदीक से दिखाया गया लेकिन उसके फेस तो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ अंधेरा और अंधेरा दिखाई दे रहा है, अंधेरे के अंदर जो आंखें चमक रहा है। तभी यार फिर से कहता है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि तुम मेरा सक्सेसर हो। तभी आपने एमसी कहता है मैं पक्का श्योर हूँ आप सेंस कर चुके हो मेरे अंदर जो ब्लैक फॉग का पावर है। तभी यार कहता है मेरे सक्सेसर बनने का सिर्फ दो ही तरीका है, पहला अगर मैं किसी को मिस स्टोन देता हूँ तो, और दूसरा अगर मिस स्टोन क्वालिफाई बंदे को खुद से ढूंढ ले तो। मैं तुमको नहीं जानता हूँ इसका मतलब दूसरा सिचुएशन तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है, और ये भी सच है मिस स्टोन इसी अल्टर के ऊपर रहता है लेकिन पिछले साल ये डिसअपेयर हो गया। और ये छोड़ के भी मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ तुम मैजिकल शॉट कारिन को अवेकन कर लिया। इवन मैं भी उसको सही से हैंडल नहीं कर पाता था लेकिन तुम तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहे हो। और कारिन चिढ़ते हुए कहती है कौन किसको हैंडल कर रहा है। तब यार फिर से कहता है वो आंखें तुम्हारे आंखों के अंदर लाइट सरफेस करके रखा हुआ है। और फिर सोचते कहता है आई सी तुम एक आउटसाइडर हो दूसरे टाइमलाइन का जिसका मैं पार्ट नहीं हूँ। और एमसी मान में सोचता है वो पार्ट नहीं है इसका मतलब क्या है। और उसके बाद यार से कहता है मैंने सोचा था आप मेरा इस जगह पे होने में शामिल था। तब यार कहता है अगर तुम एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी गॉड को चाहते हो तो फिर तुम गलत जगह पे आए हो, मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ। अब इस चीज को हुए बहुत टाइम हो चुका है जब मेरा गॉड का टाइटल छीन लिया गया है। तभी एमसी मानू सोचता है हाँ वो सही है। और उसके बाद यार से कहता है मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तभी यार सोचते कहता है मैं मान ही लेता हूँ। तभी एमसी कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हो। तभी यार कहता है एक परफेक्ट सक्सेसर अपने आप ही इस जगह पे आया और इस वजह से मेरा वर्क कम हो गया, और इसके अलावा मेरे पास करने का कुछ है भी नहीं। तभी एमसी कहता है आप हमेशा के जैसे लेजी हो। तभी यार कहता है एनीवे तुम अपने साथ कुछ अननोइंग चीज लेके आए हो, क्या तुम डिमोनिक स्वॉर्ड से सेटिस्फाई नहीं हो, तुम होली स्वॉर्ड का पावर को भी लेना चाहते हो। हाँ आपने एमसी की चेस्ट पॉकेट के ऊपर होली स्वॉर्ड का जो पिछले वाला हिस्सा काट के रखा था वो चमक रहा है। तभी आपने शिविर मुस्कान के साथ कहता है मैं अभी तो कुछ करने के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा था अगर इस वर्ल्ड को इस चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में पता ना चले ये तो यूजलेस बन जाएगा। तभी यार कहता है तुम्हारा हॉबी तो बहुत ज्यादा इविल है। वेल मैं ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं मेरे रूल को फॉलो करूंगा। और ये बोलने के बाद ही आपने एमसी की तरफ बढ़ने लग जाता है और फिर हाथ को ऊपर की तरफ करके कुछ पावर को एक्टिव कर लेता है। और एमसी को फिर से कहता है मैं तुम्हारा एब्सोल्यूट मास्टर होने की वजह से मैं तुमसे पूछता हूँ डियर सक्सेसर जो मेरे पावर को इनहेरिट करेगा तुम इस पावर के साथ क्या करोगे। और ये सवाल सुनने के बाद आपने एमसी मन में सोचता है मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर भी मुझसे ये सवाल किया गया था और तभी मेरा आंसर था मैं मेरे भाई के लिए जीऊंगा। क्या इडियोटिक रिस्पॉन्स था मेरा, लेकिन ये लोग मेरा पास्ट लाइफ की रिस्पॉन्स को रोका नहीं था और अभी ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं चाहता हूँ। तभी यार कहता है इस चीज को याद रखना एक आंधे रास्ते से ज्यादा डेंजरस कुछ भी नहीं है। और आपने एमसी मन में सोच रहा है कि आर को पता है मेरे पैथेटिक एंड के बारे में। और फिर आपने एमसी कहता है मेरे पास कोई ग्रैंड प्लान तो नहीं है जैसा कि क्रिएट केओस और किसी तरीके का डिवाइन पाथ। और तभी आपने एमसी मन में सोचता है इस बार बहुत ज्यादा अलग है। और आर तो आपने एमसी की बात सुनने के बाद चुप हो जाता है। और तभी आपने एमसी फिर से कहता है मैं इस बार तुम्हारे पावर को इस्तेमाल करने वाला हूँ सिर्फ मेरे ओन पर्पस के लिए जस्ट फॉर मी। तभी यार कहता है क्या सही है क्या गलत ये तुम डिसाइड करोगे। क्या तुम कॉन्फिडेंस हो कि बाद में जाके तुम रिग्रेट नहीं करोगे। तुम्हारे आंसर सही से देना तुम्हारे रिस्पॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, शायद मैं तुमको अभी के अभी मार भी दूं। तभी एमसी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे एक्ट की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, मैं किसी का ऑर्डर भी फॉलो नहीं करूंगा और इसी बात को मैं चूज करने जा रहा हूँ। तभी यार सोचते हुए कहता है देखने में ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास कुछ प्लान है, क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगे। और तभी आपने सीधे मना कर देता है। तभी यार कहता है ये कोई मैटर नहीं जब तक तुम मेरे नाम को साफ कर दोगे, मैं अभी तुमसे और कोई सवाल नहीं करूंगा, तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो। और फिर कहानी की तरफ देखते हुए कहता है तो फिर अभी मैं मेरे डिगर के साथ बात करूंगा।
कारिन तो कॉन्फ्यूज हो जाता है और तभी यार कारिन के पास में आके कारिन की गाल को खींचते हुए कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो, क्या तुम तुम्हारे नए मास्टर को इतना ज्यादा पसंद करते हो? और कारिन चीरते हुए कहता है, क्या तुम कितना ज्यादा नॉनसेंस बातें कर रहे हो? और यार कहता है, तुमको इस तरह से देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और कारिन चिल्लाते हुए कहता है, मुझसे दूर हो जाओ, रुक जाओ। अभी भी यार कारिन को खींचते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे ओनर को दे सकता हूँ। और कारिन चिल्लाते हुए कहता है, तुम केजी बास्टर्ड, ओनर कुछ करो। और पीछे से एमसी कहता है, वाओ, फादर और डॉटर का कितना अच्छा रिलेशनशिप है। और कारिन चिल्लाते हुए कहता है, क्या? और तभी दिखाया जाता है यार तो कारिन को किस करने ही वाला है। और तभी उन दोनों के बीच में एक फॉर्मेशन ओपन हो जाता है और कारिन कहता है, क्या क्या हो रहा है यहाँ? और फिर दिखाया जाता है कारिन का बॉडी फुल फॉर्म में आ जाता है और उसके चारों तरफ माना बहना शुरू कर दिया है। और तभी कारिन कहती है, ये तो मेरे पास एक बॉडी है। और एमसी भी मन में सोच रहा है, जैसा कि पहले किया था, अभी तो मेरा माना को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्या आर ने अपनी पावर की मदद से कुछ किया है? अभी कारिन को दिखाया जाता है, वो गुस्से में आर की कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, तूने मेरे साथ किया है? तभी आर कहता है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ मेरे कुछ लाइफ फोर्स को तुमको दिया है, क्या तुम इसको नहीं चाहते हो? तुमको एक फिजिकल फॉर्म चाहिए तुम्हारे ओनर को शार्प करने के लिए। और ये सुनने के बाद कारिन तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है और आर तो जोर जोर से हंसने लग जाता है। और फिर कारिन चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट, तूने अभी अभी क्या कहा यू इडियट? और आपने एमसीपी से उन दोनों को देखते मन में सोच रहा है, जैसा बाप तैसा बेटी। तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्टूडेंट डॉर्म के अंदर, किसी की आवाज आता है, यंग मास्टर। और तभी दिखाया जाता है ब्रांड को, वो आपने एमसी के कान में आके कहता है, क्या चल रहा है? तभी आपने एमसी कहता है, मुझे भी उतना पता नहीं, सिर्फ जैसा चल रहा है उस तरह से चलने दो। तभी ब्रेन शॉक होते कहते हैं, लेकिन यंग मास्टर। और सामने दिखाया जाता है काइन और इंस्ट्रक्टर को, वो दोनों तो आंखों से फाइट कर रहा है। और ब्रेन का हो जाता है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, ये ऐसा कुछ है जिसको मैं ऐसे ही जाने दूं। और तभी काइन चीरते हुए कहती है, ओ माय, एक इंस्ट्रक्टर सुबह सुबह अपने स्टूडेंट को देखने के लिए आ गया, क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा है बाकी सारे लोग बोलने लग जाएगा कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कितना ज्यादा स्पेशल है? तभी इंस्ट्रक्टर कहता है, ऑफ कोर्स, ये सब कुछ सिर्फ उसकी बात में गाइड करने के लिए, और ये रिलेशनशिप व्यक्ति के लिए एक नॉर्मल रिलेशनशिप है। तभी काइन जीतते हुए फिर से कहती है, शायद से एक हॉल मास्टर को और भी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। और उन दोनों की बैकग्राउंड में दिखाया जाता है लायन और टाइगर के बीच का फाइट, एक लायन है तो एक टाइगर है। तभी इंस्ट्रक्टर कहती है, मैं क्या करूंगा, इससे तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम सिर्फ अपना खुद की काम से काम रखो। अभी काइन कहती है, ओनर सिर्फ मुझे चाहता है, तुम उनसे दूर रहो। और इंस्ट्रक्टर भी कहती है, वो मेरा डिसाइपल है। और तभी आप उस जगह से बाहर की तरफ निकलते हुए कहता है, मैं हटने जा रहा हूँ। और पीछे से ब्रेन चिल्लाते हुए कहता है, यंग मास्टर, मुझे इन लोगों के बीच में छोड़ के मत जाना। और पीछे उन दोनों को दिखाया जाता है, वो दोनों तो बहुत ज्यादा गुस्से में लगभग एक दूसरे के साथ फाइट करने ही वाला है। और काइन का हो जाता है, हे तुम्हारे हथियार को बाहर निकालो, चलो फाइट करे। और इंस्ट्रक्टर भी कहता है, ओ मुझे कोई रिक्वेस्ट करे और मैं चुप रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तब उस जगह से सीन शिफ्ट होता है बाहर एक जगह पे, और फिर दिखाया जाता है एक मार्केट प्लेस को जहाँ पे बहुत सारे लोग मार्केट कर रहा है। तभी आपने एमसी को दिखाया जाता है एक बिल्डिंग के ऊपर, वो बैठ के बाहर के शहर को देख रहा है और मन में सोच रहा है, फाइनली मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ। और फिर कुछ स्मेल को सेंड करता है और मन में सोच रहा है, ये स्मेल, ये तो ब्लड का लग रहा है। और नीचे दिखाया जाता है कोई एक धर्म करके आके गिरता है और फिर अपने आप को संभालते हुए उठ के बैठ जाता है। और उसके सामने दिखाया जाता है 3 बंदे को, उनमें से एक कहता है, हे चलो इस चीज को ट्राई करे। और दूसरा कहता है, डैम तुम भी ना, तो फिर चलो अभी का अभी इस चीज को करे। और तीसरा बंदा हंसते हुए कहता है, व्हाट द हेल। और 20 की दूसरे बंदे को दिखाया जाता है 5 जनक से हाथ के ऊपर किसी एक मैजिक पावर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और नीचे गिरा हुआ उस बंदे की तरफ जाने लग जाता है। और उस बंदे से कहता है, हे इस चीज को देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आया हूँ। और उसके बाद ही उसके तरफ अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे लिए कुछ हाथ से बनाया हुआ खाना लेके आया है और अभी तुम इस चीज को खाने जा रहे हो। और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, नहीं रुक जाओ। और तभी पीछे से आवाज आता है, स्टॉप, एक फेलो स्टूडेंट के साथ इस तरह के कुछ करना ये बहुत ज्यादा क्रूरल है और आपने आपको एक नोबेल बुलाते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं करता है? तभी वो बंदा कहता है, मुझे रोकने की किसने हिम्मत किया, मैं हूँ द ओल्डेस्ट सन ऑफ द गर्मा किंगडम्स, ड्यूक लुसिलमेस हाउस होल्ड, तुम कौन हो? और तभी दिखाया जाता है प्रिंसेस को, बहुत दिनों के बाद प्रिंसेस का एंट्री हो चुका है। और प्रिंसेस कहती है, मैं हूँ यूसुफ एम्पायर का प्रिंसेस आरिन सेवर्स। हाँ, बहुत दिनों के बाद प्रिंसेस को देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत दिनों से मिस कर रहा था प्रिंसेस को। फाइनली फिर से प्रिंसेस का एंट्री हो चुका है और अपना एमसी भी है इस जगह पे। एकेडमी के अंदर आने के बाद इन लोगों का मुलाकात तो अभी तक नहीं हुआ था, शायद से अभी हो जाए। तो आगे क्या होगा, प्रिंसेस और अपने एमसी का रोमांस क्या बढ़ने लगेगा, ये कम होगा, और तो अगले एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।